हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 3 है जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल के एनसीईआरटी नोट्स हैं। आप ध्यान से देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की, मेटल पर क्या होता है? लस्टर होता है, शाइनी सरफेस होती है। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। हार्डनेस, मेटल आर जनरली हार्ड। आप आयरन देखते होंगे, कॉपर हार्ड होते हैं। किसे छोड़ दिया जाए अगर हाँ एक्सेप्ट, इनको ये एक्सेप्शन होते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ये सॉफ्ट होती हैं। स्टेट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये ज़्यादातर सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, परंतु इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मरकरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मेलेबिलिटी, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल हैं, तो इनको हम थिन शीट में बदल सकते हैं। अब हमारा यहाँ से लस्टर, हार्डनेस, स्टेट और मेलेबिलिटी हो गया। आगे डक्टिलिटी आता है। डक्टिलिटी का मतलब इसके हम लंबे लंबे तार बना सकते हैं। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनके बहुत बड़े बड़े वायर बना सकते हैं, बारीक वायर। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है। जैसे सिल्वर, कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर डेंसिटी की बात करें, जनरली मेटल हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनमें कुछ एक्सेप्शन है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब बात करते हैं सोनरस की। सोनरस, मेटल आर सोनरस का मतलब ये आवाज़ देते हैं। व्हेन मेटल स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड, अगर हम मेटल को किसी हार्ड सरफेस से स्टक करें तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ जाता है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी लस्टर की बात करें, चमक की, तो नॉन मेटल डो नॉट हैव शाइन सरफेस, उस पर शाइनी सरफेस नहीं होता। केवल एक ऐसी नॉन मेटल आयोडीन होती है जिस पर शाइन सरफेस होता है। हार्डनेस, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, सभी नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड नॉन मेटल है, फिर भी यह हार्ड होते हैं कि फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की एक फॉर्म होती है। अब एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसेस स्टेट, ये सभी ज़्यादातर सॉलिड और गैसेस स्टेट में होती है। अगर हम ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन नॉन मेटल है, फिर भी यह लिक्विड की स्टेट में होती है। मेलिएबिलिटी, नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल, इनको पीट कर हम पतली शीट में नहीं बदल सकते हैं। अब आगे आता है डक्टिलिटी, नॉन मेटल के हम वायर भी नहीं बना सकते, तो नॉन डक्टाइल हो गया। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम नॉन मेटल को देखें तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। आपने देखा होगा जो पेंसिल होती है, पेंसिल में एक काले रंग का जो ग्रेफाइट होता है, उसे अगर हम उसमें लगा दें बिजली के बोर्ड में तो करंट पास हो जाता है उसमें, तो ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। डेंसिटी की बात करें तो जनरली नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, सभी नॉन मेटल लो डेंसिटी की होती हैं, और जब लो डेंसिटी होती हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर डक्टिलिटी, वायर नहीं बना सकते, कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी, हीट को इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, केवल एंड केवल ग्रेफाइट में हो सकती है, डेंसिटी लो होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। आगे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में। हो रहा है सोनरस की बात करें तो नॉन मेटल आर नॉट सोनरस, माने कि आवाज़ नहीं प्रोड्यूस होती, साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। जब हम किसी नॉन मेटल को स्ट्राइक करते हैं एक हार्ड सरफेस से, मेटल को करते हैं तो एक साउंड आती है, परंतु नॉन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, तो यह एक साउंड प्रोड्यूस नहीं करती जैसे मेटल करता है। आप लोहे को किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्रक कीजिए तो एक आवाज़ निकलेगी। अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि मैंने बताया था मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर के होते हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात करें तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, अगर हम मेटल को एयर के साथ रिएक्शन कराएं तो मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल प्लस ऑक्सीजन, एरो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। जैसे कि हमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ वो करें तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन CuO, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे एल्यूमिनियम का
एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। आगे बात करते हैं डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, यानी कि अलग अलग मेटल जो है, अलग अलग मेटल ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से रिएक्टिविटी करते हैं। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दे कैच फायर, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी से रिएक्शन करके आग पकड़ लेते हैं। इफ़ कैप्ट इन ओपन, अगर इसे ओपन में रख दिया जाए प्लेस, सो दे आर कैप्ट, यानी कि आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको हम केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। फिर बात करते हैं यानी कि सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम Zn आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Pb पर एक लेयर बन जाती है और फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंटिंग होता है। एम्फोर्टिक ऑक्साइड की बात करें तो मेटालिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, यानी कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड से भी और बेस से टू प्रोड्यूस साल्ट, एक साल्ट देता है। वाटर आर कॉल्ड एम्फोर्टिक ऑक्साइड। जैसे Al2O3 की बात करें, यानी कि Al2O3 क्या है, मेटल ऑक्साइड है, इसके हम रिएक्शन कराएं HCl से यानी कि एसिड से, तो ये क्या करेगा, AlCl3 एक साल्ट देगा और वाटर देगा। ऐसे हम Al2O3 के अगर बेस से रिएक्शन करें NaOH से, तो यह भी एक हमें साल्ट और वाटर देता है। साल्ट हो गया NaAlO2 और प्लस H2O। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात करें तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल प्लस वाटर या तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और फिर मेटल ऑक्साइड यदि वाटर के साथ रिएक्ट करें तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। देखिए जैसे सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाई। फिर Fe प्लस H2O, यदि आयरन ने मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड Fe3O4 प्लस 4H2 बनाएगा। आगे हम बात करते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी ये मेटल रिएक्ट करेगी विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है तो ये दो ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, कोल्ड वाटर के। एल्यूमिनियम और Fe आयरन और Zn जिंक रिएक्ट करती है स्टीम यानी कि भाप के साथ। आप बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। परंतु अगर हम बात करें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की तो फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एज बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक ऑन देयर सरफेस। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो उनकी सरफेस पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स आ जाते हैं, जिसके कारण वह सरफेस पर, पानी की सरफेस पर तैरने लगती है। गोल्ड और सिल्वर और कॉपर, लेड, Pb डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में थर्ड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है। मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट आपको पता है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, एसिडी कम होती है, तो एक सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे आयरन Fe HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, FeCl2 एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एल्यूमिनियम भी जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट प्रॉपर्टी थी। ये आपको रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर नंबर 4 में रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। जैसे आपका इससे पहले आया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ पर क्या था, एक मेटल है और दूसरी मेटल का सॉल्यूशन है, तो मेटल ए लिया और साल्ट ऑफ सॉल्यूशन बी, दूसरी मेटल है बी, उसका साल्ट सॉल्यूशन ले लिया, तो हमारा साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए तो बना लेगा साल्ट सॉल्यूशन और बी मेटल अलग हो जाएगी। जैसे मेटल ए है Fe और मेटल बी है Cu और Cu का साल्ट है CuSO4, यानी कि मेटल बी का साल्ट हो गया CuSO4। तो यहाँ पर क्या बना, FeSO4, पहले वाले जो मेटल था उसके साथ
साल्ट सॉल्यूशन बन गया और दूसरी मेटल Cu अलग हो गई। रिएक्टिविटी सीरीज आती है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इट इज़ ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज, यह मेटल की एक लिस्ट है जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है और कौन सी कम रिएक्टिव होती हैं। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे को कम होती चली जाएगी रिएक्टिविटी। जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है इसलिए ऊपर टॉप पर रखा गया है। फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, Pb, H, Cu, Hg, मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। तो Au क्या है, Ag क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है। Au तो रिएक्शन ही नहीं करता, फ्री फॉर्म में पाया जाता है, तो इसलिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल है हमारी पोटेशियम। इसीलिए पोटेशियम सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि ये हवा के साथ भी, एयर के साथ भी रिएक्शन करके और आग कैचा फायर कर लेता है। और हमारी सबसे ऊपर कौन सी मेटल है, पोटेशियम। तो इस तरह से आप इसको याद कर लें, रिएक्टिविटी सीरीज को टॉप से बॉटम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। अब हम मेटल को, आप पता है मेटल जैसे होता है और नॉन मेटल भी होता है। तो मेटल और नॉन मेटल की क्या पहचान होती है। जो सोडियम है, मेटल है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाएगा, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप 5 भी होते हैं। तो हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज़ द टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। सभी एलिमेंटों की अपने वैलेंस सेल को फुल करने की टेंडेंसी होती है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस सेल कहते हैं। सेकंड आता है मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटायन। यह अपने वैलेंस सेल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है और क्या बना लेती है, कैटायन। जैसे सोडियम ने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और कैटायन Na+ बन गया। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन देयर वैलेंस सेल और टू फॉर्म एनायन बन जाता है। फिर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। मेटल तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है, नॉन मेटल लेती है, तो आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोलैंट कंपाउंड बन जाता है। जैसे हम दिखाते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अगर NaCl की फॉर्मेशन देखनी हो, जैसे Na क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, Cl है, तो इससे कंपाउंड बनेगा। तो Na के पास 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, 281। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो Na की बात करें तो Na इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन अपनी आउटर मोस्ट सेल को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो Na पर प्लस आ जाएगा, Cl पर माइनस आ जाएगा। Na से Na जब कैटायन बनेगा तो Na+ बनेगा, तो 28 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 288 बन जाएगा और अपने आउटर मोस्ट सेल को ये कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं। MgCl2 बन सकता है, NaCl बन जाएगा। आगे आती है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी फिजिकल नेचर देखें। दे आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, जनरली ब्रटाइल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जब ये हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। देर में ही मेल्ट होते हैं, देर में ही बॉयल होते हैं। सोलोबिलिटी की बात करें, सोलोबिल इन वाटर, ये वाटर में सोलोबिल होते हैं, बट नॉट इन कैरोसिन और पेट्रोल। कैरोसिन और पेट्रोल में सोलोबिल नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। कब होती है, इन मोल्टन स्टेट, इसकी मोल्टन स्टेट बनाएंगे हम। एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। अब ये आपका मेटल वाला कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। थैंक यू।